णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्जायाणं णमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन देह छता जैनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मां वंदन हो अगणी वंदन हो अगणी। अपनी चर्चा औषध भवरोग की, संसार रूपी रोग की औषधि पे चल रही है। आज अपनी चर्चा पत्रांक क्रमांक 460 के माध्यम से अपन देखते हैं श्रीमद् राजचंद जी के वचनामृतों का संकलन, यह पुस्तक औषध भवरोग की। जब प्रकाश के बाद अंधेरा छा जाता है तब मनुष्य की परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। इसी प्रकार ना चाहने पर भी पुण्य कर्म क्षय होने पर सर्व अनुकूल सामग्री छूट जाती है। इसलिए प्रबल वेदना के उदय समय में निरुपायता होने के कारण सहनशीलता ही सुखदायक है। श्रीमद् राजचंद जी कहते हैं कि तेरे दोष से तुझे बंधन है, तुझे कोई बांधने वाला नहीं है, तो अपनी भूल से ही बंधता है। ज्ञानी के वचन अंगीकार करने पर तू इस बंधन से मुक्त होगा। बहुत सुंदर चर्चा है। जब प्रकाश के बाद अंधेरा छाता है तब मनुष्य की परछाई भी क्या करती है? साथ छोड़ देती है। जैसे अपन प्रकाश में होते हैं, सूर्य आदि के प्रकाश में, तो व्यक्ति की परछाई बनती है, अर्थात उसका एक प्रतिबिंब बनता है शरीर का। लेकिन जब अंधेरा होता है तो क्या होता है? वो परछाई फिर दिखाई नहीं देती, बनती नहीं है। इसी प्रकार ना चाहने पर भी पुण्य कर्म क्षय होने पर सर्व अनुकूल सामग्री छूट जाती है। देखो, जो अनुकूल सामग्री है वह पुण्य के उदय का फल है। जब पुण्य का उदय होता है जीव का तो अनुकूल सामग्री आती है, और पुण्य का उदय क्षय हुआ तो सब पुण्य सामग्री भी चली जाती है। जिस प्रकार से प्रकाश में जो छाया रहती है वह छाया अंधकार होने पर चली जाती है, ऐसे ही पुण्य का उदय होने पर जो अनुकूल सामग्री रहती है, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि, निरोग शरीर आदि, वो क्या होता है? पाप का उदय आने पर वह सब क्या हो जाती है? चली जाती है, विलय को प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्रबल वेदना के उदय समय में निरुपायता होने के कारण सहनशीलता ही सुखदायी है। देखो, हमने जो कर्म बांधे पूर्व में, वो भोगना पड़ेंगे कि नहीं भोगना पड़ेंगे? कहते हैं कि स्वयं किए जो कर्म स्वभाव शुभ,
फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्न तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। तो जो कर्म जो हमने भाव करे थे, उनसे जो कर्म बंधे हैं, वो कर्म उदय में तो आए बिना रहते नहीं है, अर्थात वह अवश्य ही उदय में आते हैं। अब उसमें क्या करते हैं, निरूपायता है। क्या है? निरूपायता। अर्थात उनको जो भी प्रतिकूलताएं आई हैं पाप के उदय में, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? हटाया नहीं जा सकता उन प्रतिकूलता, क्योंकि जो आप धतूरे का बीज बो दिया, अब वह धतूरे का बीज बोने के बाद आप ना चाहो तो भी उगेगा। बोते समय या तो ध्यान रखना था, क्या ध्यान रखना था कि हम अगर धतूरे का बीज बो रहे हैं तो भविष्य में ये विश्वरूप फल देने वाला है। ऐसे ही जो हमने पूर्व में कर्म किए हैं, उन पूर्व कर्मों का उदय तो आएगा ही आएगा, उसमें निरूपायता है। अर्थात अब कोई उपाय नहीं है कि हम पूर्व में जो कर्म बांधे हैं उनका उदय ना आए, ऐसा कोई उपाय नहीं है। तो अब क्या करें, पूर्व कर्म पाप कर्म का उदय आया तो नहीं, निरूपायता होने के कारण सहनशीलता ही सुखदायी है। अब क्या करो, सहन करो, या तो रो रो के भोगो, या तत्व विचार के माध्यम से क्या करो, समता भाव रखो। झेलना अलग चीज़ है और समता भाव अलग चीज़ है। देखो 3 चीज़ें हैं, या तो पाप के उदय में जुड़ के आर्द्र रोदर ध्यान करो, या तो ये सोचो कि भैया अपने कर्म का उदय है पूर्व का, तो अब उसको तो भोगना ही पड़ेगा। या फिर तीसरी बात ये है कि अपने अंदर इतना आत्मबल जागृत करो कि वह कर्म का उदय हम विचलित ही नहीं कर पाए, और उस स्थिति में भी हम स्वरूप का आश्रय लेकर आनंदित हो सकें। तो स्वरूप का आश्रय कैसे लेंगे? स्वरूप का आश्रय ऐसे ले सकेंगे कि अपन तत्व विचार करो कि सब कर्म का उदय हमसे पृथक है। कर्म कैसे है? पुद्गल है। कर्म का उदय कैसा है? पुद्गल है। तो कर्म का पौद्गलिक कर्म क्या हमें सुखी दुखी करने में समर्थ है? नहीं। फिर क्या करो, अब उनमें नहीं जुड़ो। उनमें नहीं जुड़ेंगे। पूर्व में कर्म बांधे थे, उनका उदय आया, अब वो क्या होगा, वो तो टल जाएगा आके। लेकिन अगर उसमें जुड़ के आर्द्र रोदर ध्यान किए तो पाप का बंध होगा। उसमें अगर अपन नहीं जुड़े, भक्ति आदि में लगे, स्वाध्याय में लगे, तो पुण्य का बंध होगा। और स्वरूप में लगे तो कोई कर्म बंध नहीं होगा। तो क्या होगा, पूर्व का कर्म का उदय हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है भाई साहब, आपके काम की बात है। यहाँ पे श्रीमद् राजचंद्र जी के पत्रांक पढ़ रहे अपन, बहुत अच्छी चर्चा है। आपके पास अगर ये पुस्तक ना हो तो इसको आप अवश्य ले जाना। सब भाव रोग है तो हाँ, इसमें जब इस पुस्तक को तैयार किया इस हिसाब से कि जब तीव्र रसाता का उदय हो और निरूपायता दिखाई दे रही हो, कोई उपाय नहीं दिख रहा हो, तो कैसा विचार करना चाहिए। इसका ऑडियो बहुत बार सुना है। हाँ, बहुत काम की चीज़ है। हम भी कई बार जब ज़्यादा विशेष प्रतिकूलता होती है तो उसको बार बार सुनते। तो इसको मैंने बहुत उनके जो पत्रांक हैं और उनके वचनामृत हैं उनको छांट के इसमें दिया गया है। तो बहुत सुंदर चर्चा है। पत्रांक क्रमांक इसमें आया है 460 के आधार पे। तो कह रहे हैं कि जब प्रकाश के बाद अंधेरा छा जाता है तब मनुष्य की परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। इसी प्रकार ना चाहने पर भी पुण्य कर्म क्षय होने पर सर्व अनुकूल सामग्री छूट जाती है। प्रकाश में वो परछाई साथ दे रही थी आपका, अब प्रकाश गया तो परछाई भी चली गई। पुण्य के उदय में सब आपकी स्त्री पुत्र सब लोग अनुकूल चल रहे थे, सब आज्ञाकारी थे, और जैसे ही पुण्य का उदय गया सबने साथ छोड़ दिया। पहचानने से भी इनकार कर देंगे कि अरे हम जानते नहीं कौन हो, हमने तो देखा ही नहीं है। हाँ, अच्छा, वो होता पुण्य पाप के उदय अनुसार है और जीव उनका कर्ता भोक्ता बन जाता है। माने अब ये सोचो
कि काम तो उदय का है, उदय उदय में रहता है। बड़े पंडित साहब के एक वाक्य, उदय उदय में ही रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म में। बिल्कुल कर्म का उदय पौद्गलिक है, पौद्गलिक कर्म का उदय तुम्हें जबरदस्ती कुछ कर सकता है क्या? कुछ नहीं कर पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं वो, कड़ के मूड कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित। पर का कर्ता बन के तू स्वयं आकुलित होता रहता, दूसरा कुछ कह रहा है क्या तुमसे? कुछ नहीं है। अरे हम ये कह रहे, चलो अपन को लगता कि स्त्री हमसे कुछ कहती, बच्चा हमसे कुछ कहता, पड़ोसी हमसे कुछ कहता, लेकिन जड़ अचेतन वस्तुओं से भी हम प्रभावित हो जाते हैं। अब गाड़ी नहीं चल रही हो तो गुस्सा आ जाती, पेन नहीं चल रहा हो तो फेंक देते, मोबाइल काम नहीं कर रहा हो तो गुस्सा आ जाती। उसमें क्या चल रहा है आपके पास? और फिर भी जिसको गुस्सा करना है, कई बार आपको नहीं लगता कि सामने वाले की कोई गलती ही नहीं थी, जबरदस्ती क्या गुस्सा हो गए? समस्या सामने वाले से कोई संबंध ही नहीं है, आपको अंदर की समस्या है। ऐसे कर्म का उदय जो है अपन ने बांधे उदय में आ रहे हैं, अब उसको रो गा के अपन भोगें या सहजता से समता से भाव रखें। दूसरों का दोष देखेंगे, परद्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं चले। एक बात भाई साहब एक समझ में आती है आजकल, तो टोटल जो भी दुख है हमारी परिणति में, उसका कारण हम स्वयं हैं। हाँ, कोई दूसरे का रंच मात्र भी कुछ नहीं है उसमें। प्रवेश नहीं है अंदर। जबकि वो समस्त परद्रव्यों का तो होने योग परिणमन हो रहा है, वो अनहोनी तो हो नहीं रही उसमें कुछ भी। नहीं, उसका परिणमन बिल्कुल सुव्यवस्थित सुनिश्चित क्रमबद्ध है, उसमें कोई फेरफार वो भी नहीं कर पाएगा सामने वाला। हम वो भी नहीं करता। कई बार भी ऐसा लगता है कि सामने वाला भी उदय का प्रेरक है। हाँ, और जैसे मान लो इनका जो नेचर है, क्या ये बदल पाएंगे? इनकी अपनी एक शैली है काम करने की। अब हम रोज चिल्लाएं, गुस्सा हो, तो हमें तो स्वीकार करना ना कि इनकी शैली ऐसी है, इनकी योग्यता ऐसी है, इनका उदय ऐसा है। बहुत कुछ है इनके पीछे, जो चाहें तो भी नहीं बदल पाएंगे। हाँ, उदय वैसे ही चल रहा है। हाँ। तो कैसे बदले? देखो इसमें एक पंक्ति आई, इसी प्रकार ना चाहने पर भी पुण्य कर्म क्षय होने पर सर्व अनुकूल सामग्री छूट जाती है, जैसे छाया छूट जाती है। इसलिए प्रबल वेदना के उदय समय में निरुपायता होने के कारण सहनशीलता ही सुखदायी है। निरुपायता है भाई साहब। बहुत बढ़िया। आप भी सोचो कि आप एकदम से बदलना चाहें, बहुत सारी परिस्थिति अपन भी प्रयास करते, अपने आप को बदलने का बहुत प्रयास करते। बच्चा सोचे कि मूंछ निकाल लें हम, छोटा बच्चा है अभी 12 साल का, 10 साल का, वो सोच रहा है कि हमारी मूंछ निकले हैं। अब वो बहुत करे, स्केच बनाता रहे और सब कुछ करता रहे, लेकिन निकाल सकता क्या वो? छोटा सा बच्चा है अभी, वो कहे कि बाथरूम, हम तो बाथरूम में जाके करेंगे, लेकिन अभी तुम्हारी योग्यता नहीं है ना उस जाति की। और अपन भी समझते हैं, छोटा सा बच्चा मूंछ खींचेगा, गंदगी करेगा, लाते मारेगा, तो आप गुस्सा होते क्या? नहीं आता। अब ये बताओ, बड़ा भी हो गया उम्र में, 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, अब उसमें योग्यता 2 साल जितनी है, बौद्धिक स्तर, देखो बाहर शरीर से बड़े होने से तो होते नहीं, बुद्धि बल ना हो व्यक्ति में, विचारणा शक्ति अगर नहीं जागृत हुई उसकी, तो अभी बच्चे ही तो है वो। क्या लगता है आपको? तत्व ज्ञान के बिना व्यक्ति बच्चा नहीं है, और क्या है? माने पढ़ाई लौकिक रीति से आप जो सोचो कि बढ़ गया बहुत, आप बगैर तत्व ज्ञान के तो वो, उसके बाद जो जीरो है ना अभी, तो वो उसका व्यवहार तो बच्चे की। अब वो आप उसको बच्चा ने स्वीकार करके आप देख रहे हैं कि जो तो 25 साल को है, हाँ, ये तो 50 साल के हैं, इन्हें तो ऐसा करना चाहिए। नहीं, आप कहते ना कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रौढ़ होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वृद्ध होते हैं, कुछ प्रौढ़ से ऐसे होते हैं कि जो बच्चे होते हैं, कुछ वृद्ध ऐसे होते हैं जो बच्चे होते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि शरीर के हिसाब से, शरीर तो अपनी रफ्तार से पुद्गल का परिमाण है वो बढ़ रहा है। हमारे एक बच्ची थी, उसके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं था, और 12 साल की, कितने की, बिस्तर पे डली रही, माने कभी उठ नहीं पाई अपने हाथ से, और कुछ मूवमेंट्स अपनी कर नहीं पाई, समझ भी नहीं पाती थी जो भी थी उसकी। अब आप वो 12 साल की हो गई, तो आप क्या अपेक्षा रखेंगे उससे? उसमें है ही नहीं उस जाति की योग्यता कि वो कुछ कर पाए या विचार कर पाए। तो आपको तो उठाना बिठाना, कपड़े पहना, जो भी करना सो करना है। ऐसे ही बस फिजिकली वो बढ़ गया, लेकिन वो बढ़ने के बाद भी उसमें योग्यता भी कहाँ आई? वो तो अभी जीरो है। वो बहू से मुनिराज ने पूछा कि उन्होंने कि तुम्हारे ससुर की कितनी उम्र है, तुम्हारी पति की उम्र कितनी है, उनके सास की उम्र कितनी है?
कि हमारे पति की उम्र 5 साल है और हमारी जो सास है वो पलना में झूल रही है अभी, और अभी ससुर तो पैदा ही नहीं हुए। सब घर वाले को बहुत गुस्सा आ गई, कहने पागल है क्या जे बहू, कहने अब पैदा नहीं भया होते तो तुम आते कहाँ से शादी हो गई। तो कहने हम नहीं बताएंगे, मुनिराज से पूछना जिनसे हमारी बात हुई। कई बार ऐसा भी होता है कि जब अपन कोई गूढ़ बातें करें तो जो बाल बुद्धि है उन्हें समझ में नहीं आती, वो कहते ये कर खा रहे जो पागलन जैसी बातें कर रहे का, क्योंकि उन जिस कोड वर्ड में बात होती ना कई चीज़ों की, तो अब कोड वर्ड उन्हें पता ही नहीं है। अब कोड वर्ड नहीं जानते तो वो तो परेशान। जैसे आज सुनील भाई का बच्चा बैठ गया और उसको वो पता ही नहीं है ABCD क्या शक्तिमान क्या व्यवस्था है, तो वो बेटा देख रहा है। तो अभी जो बच्चे हैं फिजिकली बड़े हैं लेकिन बाल बुद्धि है, उनके लिए यही समझ के चलना चाहिए कि भैया इनकी इतनी ही योग्यता है, और ज़्यादा उन्हें समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मतलब उनमें कोई तत्व ज्ञान है ही नहीं, तो वो व्यवहार वैसा करे कैसे। हमने कई लोगों को देखा, जैसे घर में सास बहू है, वो महिलाओं की आदत क्या होती कि वे आपस में लड़ती रहती, एक दूसरे से ईर्ष्या करती, एक उनकी एक हैबिट में होता, ठीक है ना। अब बीच में जो लड़का है वो सुलझाने में लगा रहता ज़िंदगी भर। कई परिवार हमने ऐसे देखा वो सुलझाने में लगा रहता, जबकि उन्हें सुलझाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सुलझाने की ज़रूरत नहीं है। वे लड़ भिड़ के आपस में फिर से प्रेम हो जाए और तुम बीच में उलझे तो बात बढ़ जाए, क्योंकि वे कह रहे कि हमारा अधिकार ज़्यादा है, वे कह रहे हमारा अधिकार नहीं, हमें पक्ष में। इसलिए उनसे थोड़ा दूर रहो, तटस्थ रहो, ज़्यादा पढ़ो नहीं, तुम आपस में निपटो, हमें कोई मतलब नहीं। ऐसे जो भी उनका परिणमन चल रहा है तो कई बार सलाह देने की भी ज़रूरत नहीं है, हम तो मध्यस्थ होकर देख रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है कि नाटक भी करना पड़ता है। बिल्कुल। कैसा नाटक? अच्छा अभी हमसे कहते रहे, तुम कुछ बोले ही नहीं, तो अगर आप उन्हें समझाओगे ना उस टाइम, मान लो आपके परिवार व्यक्ति को, अच्छा तुम उन्हीं को पक्ष लेते रहे, तो कभी कभी ये भी नाटक करना पड़ता है। हाँ वे हैं ही खराब, आप समझ रहे कि उन्हें कोई नहीं, फिर भी उन्हें संतुष्ट करने के लिए यही बोलना पड़ता है, वे खराब है, अरे हम उन्हें समझा देंगे, मिलने तो अब आपको पता है कि वो खराब नहीं है और आपको समझाना भी नहीं है, लेकिन इन्हें संतुष्ट करने के लिए आपको हमसे ऐसी भाषा बोलना पड़ रही, क्योंकि हम अभी बाल बुद्धि हैं और हम समझेंगे नहीं बात को। तो कई बार हमें ऐसा होता है लोगों के साथ कि हम समझ रहे कि सामने वाले की गलती नहीं है, गलती नहीं की है, और ये ज़बरदस्ती आवेल मुझे मार कर रहे, उसके बाद भी अगर उनसे कहेंगे कि उनकी कोई गलती नहीं है तो ये नाराज़ हो जाए, हाँ तुम्हें तो हमारी गलती दिखे तुरंत, उनकी तो कुछ नहीं, वे तो दूध के धुले धरे, तो अपन को जाके नहीं पड़े, नहीं वे बहुत खराब है, हम देखा ऐसे कैसे। तो आप कह भी रहे तो भी आप क्या जान रहे हैं विषय में, ऐसे कर्म के उदय में जुड़ भी रहे, अपन जुड़ भी रहे, जो तो भी ये समझ रहे कि ये नाटक चल रहा है कर्म के उदय के। माने अभी तेई साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही ऊपर कि हम तो बैठे देख रहे सब नाटक जो भी चल रहे हैं संसार के लोगों के। अब जैसे बाल बुद्धि है, जैसे हम ही हैं, हम बाल बुद्धि के काम करते ही रहते, हम तो मूड है एक प्रकार से कहते हैं सबके सामने, तो त्यागी जी समझ जाते हैं कि योग्यता इतनी ही है। भले जो जा समझ रहा है कि हम बहुत जानत, अपनी तरफ से कोई ये नहीं समझता है, अधिकांशतः मूल लोग, कि हम नहीं जानते, लेकिन ज्ञानी समझते हैं कि ये कुछ नहीं जानता, उसके बाद भी कहते नहीं है हाँ ठीक है। क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, इसकी अभी इतनी ही योग्यता है। हम तो देख रहे हैं ना, आज 8 साल से हैं हम त्यागी साहब के साथ, तो हम कितनी बाल बुद्धि की हरकतें करते रहे और अभी भी बहुत कर रहे, तो भी वो जानते हैं वे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है समझ रहे। पकड़ लें अपन की जो संयोग में उनकी बाल बुद्धि चल रही है, तो सारा तनाव खत्म हो जाए। अच्छा एक उसमें सहज ही, मतलब जो संकलेश बढ़ रहा है तो सारा समाप्त हो गया, सहज ही वेद विज्ञान बढ़ रहा है। एक जगह की नर्सों ने शिकायत करी एक जन से, कोई आया वहाँ पे स्पीच देने, तो उनसे कहा कि हम लोग बहुत परेशान हैं। क्यों? कि डॉक्टरों के कारण, ये डॉक्टर दिन भर नाराज़ ही होते रहते। नहीं अच्छा, नर्सों से उन्होंने कहा जो पेशेंट आते वो परेशान करते कि नहीं करते तुम्हें? कहते बहुत परेशान करते। अच्छा कभी चिल्लाते कि नहीं चिल्लाते? चिल्लाते। दवाई खाते टाइम भी परेशान करते कि नहीं? कभी कभी तो थूक देते होंगे तुम्हारे ऊपर, कभी तो हाथ पांव चला देते होंगे, तो आपको गुस्सा आती कि नहीं आती? गुस्सा काय को आएगी, वो तो पेशेंट है, वो रोगी हैं, तो हमें गुस्सा नहीं आती।
अच्छा, जिस समय वो डॉक्टर गुस्सा हो रहा आप पे, तो वो भी तो रोगी है। क्रोध रूपी वो भूत सवार है, क्रोध रूपी मान रूपी पिशाच सवार है। तो आप उसको रोगी देखो, और जब आप रोगी देखोगे उस डॉक्टर को, तो आपको फिर जैसे पेशेंट पे गुस्सा नहीं आती, तो डॉक्टर पे भी गुस्सा नहीं आएगी। और डॉक्टर पे गुस्सा नहीं आती, तो घर में भी आपके साथ कोई इस तरीके की हरकत करेगा तो उस पर गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? है ना, उस रोगी है बेचारा। और हमें कई बार भाई साहब ऐसा लगता है दया आती, वो हम पे गुस्सा हो रहा, हमसे उल्टा सीधा बोल रहा, हमारा अहित चाह रहा, लेकिन हमें दया आ रही, क्योंकि उसके चाहने से, उसके क्रोध करने से हमारा तो कुछ होगा नहीं। बुद्ध के जीवन की आती ना कि लोगों ने खूब गालियां दी, खूब भरा भरा क्या है, तो उन्होंने कहा, गुस्सा आ गई उनके साथ वालों को, नहीं कि यार अपन ने तो लेना बंद कर दिया। आप खूब गालियां दो चक्कर दे दो, हमने तो नो एंट्री है हमारे पास, हमें कोई फर्क ही नहीं है। अब समस्या क्या आएगी? तुम्हें आएगी, क्योंकि तुमने हमने बोलने के पहले कितने कष्ट झेले। अब इसके पहले के पत्रांक में बहुत बढ़िया बात आई थी कि असाता में पीड़ा तो दिखती है, लेकिन साता के उदय में भी जो पीड़ा है वो समझदार ज्ञानियों को दिखती। साता के उदय में मान लो स्त्री अनुकूल हो, सब अनुकूलताएं हो, लेकिन उसको भोगने की भी तो आकुलता है कि नहीं है? क्या उसको भोगने की भी हमारे पास 50 प्रकार की सब्जी, मिठाई, सब कुछ आ गया। अब वो भी खाने में हमें बहुत विकल्प होंगे कि नहीं होंगे यार, जे खाएं कि जे खाएं कि जे खाएं कि जे खाएं, बहुत समस्या। तो अनुकूलताओं में भी पंचेंद्रिय के विषय भोगों को भोगने की भी आकुलता। अनुकूल परिवार कुटुंब हो तो उसमें भी परेशान, प्रतिकूल हो तो उसमें भी परेशान, शांति कब होगी? उन सबसे पृथक जब अपन देखना शुरू कर देंगे अपने को, साता का उदय हो, असाता का उदय हो, साक्षी भाव से देखते रहो, और अपना जुड़ान हो रहा उसको भी देखो। और इसमें भी 2 प्रकार का जुड़ान होगा, एक तो फिजिकली और एक मेंटली, माने एक शारीरिक रूप से भी कई बार आप उत्तेजित हो जाएंगे, और एक मानसिक रूप से भी कसायों का खेल चलेगा। कभी तो नाटक भी करोगे और कभी वास्तव में कसाय आ जाएगी आपको। क्रोध, मान, माया, लोभ, वेद आदि के उदय हैं, ये भी आएंगे। अब लेकिन उसमें भी सावधान रहो कि उसके बीच में भी एक धारा ये चले कि हम इस समय भी जान रहे मात्र। और दूसरी बात, अपने को भी नहीं कोसो, और हमने बहुत पापी, हमने बहुत पाप करे हुए तो चलेगा है। अब वो पूर्व की चिंता कर करके वर्तमान को खराब क्यों कर रहे हैं? जिन क्षणों में हंस सकते हैं उन क्षणों में रोएं क्यों? तो ये सब इसमें एक बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। इसलिए प्रबल वेदना के उदय समय में निरुपायता होने से, अब उस ना तो उस उदय को रोक सकते, उदय के काल में हो, माने जो उसमें निमित्त बन रहा ना उसको आप हटा सकते। मान लो हमारे परिवार का ही हमारे उदय में निमित्त बनना, हमारा बाप का उदय है, हमारे घर में ही हमारे साथ में वो रह रहा है, और वो हमारे कर्म के उदय में निमित्त बन रहा, तो ना तो कर्म को उदय को हटा सकते, ना उन निमित्तों को उदय हटा सकते। अब वो निरुपायता है उसमें, उपाय कुछ नहीं चलेगा आपका उसमें। आप सोचो कि हम भाग जाएं। अभी हम त्यागी साहब से चर्चा कर रहे थे सब कि त्यागी साहब यहाँ बकरीद आने वाली है, क्योंकि बकरे जगह जगह बंधे दिख रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि नज़दीक ही बकरीद है, हम 3-4 दिन कैसे बताएंगे, क्योंकि जगह जगह छत पे बकरों को काट रहे। यहाँ तो छतों पे जहाँ चाहे काटते रहते हैं, और अगल बगल में बकरों की और मुर्गों की चीत्कार की आवाज़ आती, कैसे रहेंगे 3-4 दिन? तो त्यागी जी कहने लगे कबीरदास जी के ना, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तो दास। कहाँ भागोगे तुम आगे? हमको तुम पे कहला तुम चले भी गए तो वहाँ भी वो दिमाग में तो चलते ही रहेगा कि वहाँ बकरे कट रहे होंगे, तो यहाँ तो दिमागी की समस्या है, बाहर कहाँ है समझ, कहाँ भागे आप? तो निरुपायता बहुत, माने आप ये समझो कि श्रीमद जी के एक शब्द, हाँ यही पकड़ में आ रहा है कि जो परिणामन है उसको बदलना निरुपायता ही है पूरी तरह से, वो तो होना ही है, उसमें कुछ फेरफार कर नहीं सकते। फेरफार का विकल्प रूप कर्तत्व है जो मिथ्यात्व भाव, वो वर्तमान में भी दुखी कर रहा, भविष्य में भी दुखी कर रहा। निरुपायता शब्द आप जैसे श्रीमद जी के जो भी एक शब्द हैं
वो अंदर की अनुभूति से निकले हुए हैं। उनने भी बड़े बहुत रोग रहे, उन्हें कितनी पीड़ा में उनके इतने अल्पायु में हुआ, तो ऐसे रोग तकलीफ में उन्हें झेली है, तो वो निकली है बातें उनकी। क्या विचार करना चाहिए, उनने क्या विचार किया, किन विचारों से शांति आई उनके। निरुपायता है। अब क्या करा जाए, तुझे बता रहे। देखो, निरुपायता होने के कारण सहनशीलता ही सुखदायी है। बहुत बढ़िया। जो कर्म अपन ने किए है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। अब हंस के भोगो या रो के भोगो। अभी चर्चा जी तो कर रहे थे, 3 चीज़ें कर सकते हैं कि पाप का उदय चल रहा है तो पाप के उदय में पाप बंद कर लो, पाप का उदय चल रहा तो पाप के उदय में पुण्य बंद कर लो। तो आप नीचे बैठ जाओ। हाँ, गिर जाओगे। क्या करें, बहुत हमारे राजेश भैया का इतना सहयोग रहता, इतने भद्र परिणामी जीव। सही कह रहे हैं कि बहुत ग्रंथ पढ़ने के बाद भी लोगों में इतनी सरलता नहीं आ पाती। नहीं कि कोई भी काम हो, कोई भी बात हो, उस व्यक्ति के मुंह पे ना नहीं आई, जो समझ लो भोजन के लिए देर हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो भी स्थिति है, ठीक है। और अपने भाई का भी इतना ध्यान रखते जे, अशोक चाचा, इनके नहीं जानते आप, बड़े भैया अशोक चाचा आते ना स्वाध्याय वगैरह में बैठे रहते, चेहरे से भी जानते, नाम से नहीं। और गोरे गोरे से हैं, वृद्ध से। हाँ, तो इतना ध्यान रखते हैं, अस्पताल दिखाना, कभी भर्ती हो गए, कुछ हो गए, दवाई की ज़रूरत है, कुछ है, तो कई बार पूछते कि आप पैसा देते क्या, कहले हमारा क्या है, उन्हीं का तो है सब। पिताजी दे गए ना, तो हमने कमाओ ना दबाओ, हमारा तो पिताजी से आओ, आगे चलो जो। माने आज की स्थिति में करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी इनके लिए, लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपनों का है, पिताजी को है। माने आप ये सोचो कि उदय को उदय में के खाते में डाल दो। ये भले शब्दावली नहीं जानते हो, लेकिन जीवन जीना जानते। और हम आज पंडित बन जाएं, थोड़ा सा उदय आए सो भागे फिरे। हम कई बार सोचते कि यहाँ पे जैसे प्रतिकूलता आए, कोई माने जो भी है, बर्तन में आया, जो भी आई, कहाँ भागोगे तुम? नहीं, आप वहाँ कुछ लोग आए कि कहते यहाँ पे, अरे वो ऐसी समस्या है, वो हम नहीं आ रहे, तुम नहीं आ रहे। चाहिए तो मज़ा है जीवन का। आप बताओ, हमें तो कोई भी काम में कोई समस्या, आजकल हम यही प्रयोग करते, हम और राजेश भैया का तो साथ ज़्यादातर रहते ही है, तो बैठे बैठे हम उसी में मस्ती करते रहते। खेल है हर चीज़, आप जो सोचो। सही है। काम धाम से थकता नहीं है व्यक्ति। ठेला वाला 12 घंटे ठेला चलाता और रात में अपने गीत गाता और सोता है आराम से। कोई परिवार का नहीं है जो राजू बाहर बैठा ठेला ही पोतता रहता। अभी सफ़ेद रंग था, अब नीला कर लिया, फिर लाल कर लेगा, 2-4 दिन में पोतत रह, तो उनको वही क्यों खेल है। अभी रविवार को झालर लगा देगा आदमी को अपने। ठीक है यार, खुश रहने के लिए कुछ विशेष वो नहीं चाहिए। हमके तात्विक दृष्टि से तो जीवन बहुत सुंदर बनता, लेकिन थोड़ा सा अच्छी तरह जीना ही सीख ले आदमी। शांति से जीना, वर्तमान में जीना सीख ले। क्या को रो रहे? हमने इतना सुना पढ़ा, उसके बाद भी हमारे तो शिकायत ही शिकायत, हमें जो परेशानी है, वो परेशानी है, वो परेशानी। वर्तमान में जियो। माने छेड़हाला में बताया ना कि आकुलता माने दुख और निराकुलता माने सुख। हमके निराकुलता नहीं आ रही तो आकुलता घट तो जाए कम से कम। उस स्टेज पे तो पहुंच जाते। यही सब कहते ना कि तत्व विचार चलता रहता, और तत्व विचार चलते चलते एक स्थिति आती कि अनुभूति हो जाती। तो तत्व विचार की स्थिति में भी तो खड़े हो जाएं। आप प्लेटफॉर्म तक तो आ जाओ, ट्रेन में फिर बैठ पाओ जब बैठ पाओ, लेकिन प्लेटफॉर्म पे चांस तो है कि कम से कम ट्रेन में बैठ जाओगे। आकुलता घटाना है ना, तत्व विचार ही है। अरे बनारसी दास जी ने तो कहा कि जो बंद कसाय रूप भाव है उसमें भी एक तरह से शुद्धोपयोग की एक कणिका है। गर्भित शुद्धता का शुभ भाव शुभोपयोग में भी गर्भित शुद्धता है, माने उसके गर्भ में भी शुद्धता है। क्योंकि ऊर्ध्वता जो कर रही है वो शुद्धता से ऊर्ध्वता हो रही। अधोगति पाप अधोगति है, पुण्य ऊर्ध्वगति है। वो शुद्धता ऊपर ले जा रही। आज भी अपने जीवन में भी शांतता है तो स्वभाव के आश्रय की ही कसाय की है। स्वभाव के आश्रय तो वो स्वभाव का ही तो अंश है। अब वो भेद विज्ञान नहीं हो रहा कि जो स्वभाव का अंश है, जो विकृति है, तो वो बस
अनुभव तो आत्मा ही का हो रहा है आबाल गोपाल सबको, वो विश्वास नहीं आ पा रहा कि ये अनुभूति जो हो रही है वो अनुभूति हमें आत्मा ही की हो रही। जो शांति की अनुभूति आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वो शांति की अनुभूति कौन कर रहा है? आत्मा ही है। और किससे निकल रही वो शांति? आत्मा ही का परिणाम। शांति कोई कसायों से तो निकलती नहीं है। तो हमें पकड़नी तो है वो फील करना। हम आँखों से आप हमें देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं कि आपकी आँखों की पुतली में ही आप अपने एक आकार बना रहे हैं, हमारा वो देख रहे हैं। स्वयं के आकार बन रहे हैं। और ज्ञान में हमें देख रहा है कि ज्ञानाकार को देख रहे हैं, ज्ञानाकार को देख रहे हैं कि ज्ञान को देख रहे हैं, ज्ञान को देख रहे हैं कि आत्मा को देख रहे हैं। तो ज्ञान की अनुभूति कर रहे हैं कि आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं? माने हर क्षण जब यही देखेगी क्या है उसमें, आत्मा ही आत्मा, चारों तरफ तू ही तू है, तू ही तू है, और दूसरा कोई नहीं। हाँ, वो आता है सर्वलोक में मैं ही मैं, मेरे अलावा कुछ नहीं। तो जब वो ज्ञान 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 असो ज्ञानानुभूति ही तो चल रही है, असो उसको पकड़ने की कला आ जाती तो वो आनंद आने लग जाता। जे ज्ञानियों के साथ रहते समझ में आने लग जाती, ठीक है। और कई बार ऐसा लगता ना, वो टोडरमल जी साहब ने दृष्टांत दिया गुमास्ता मुनीम का, तो वो गुमास्ता को बार बार विचार नहीं करना पड़ता कि सेठ की और अपनी जुदाई का विचार नहीं करना पड़ता। जो रमेश आता ना पोंछा वगैरह लगाने, तो इससे कई बार कहते सेठ जी ने मकान दूसरा बनवा लिया, तो वहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर भी है, तो हमने उससे कहा कि तू वहीं रहने लग जाना, वहीं रहने लग जाना, बढ़िया अच्छा फ्लैट है, अच्छा सर्वेंट क्वार्टर भी अच्छा होगा, अच्छे बढ़िया रहना। कहला नहीं हमें तो अपने घर में अच्छा लगा। गंदी बस्ती में रह रहा है, झोपड़ी में रह रहा है, पानी टीन चद्दर ढांक देता है, हवा चलती है तो उड़ जाता है, पानी नीचे चूता है, बड़ी मुश्किल में समस्याएं हैं सब, उसके बाद भी उसको अपनापन कहाँ है? अपने घर में 15 घंटा वहाँ रह रहा है एयर कंडीशनर में, उसके बाद भी एसी के मकान में अपनापन नहीं है। अपनापन उस झोपड़ी में, हम वहाँ नहीं जाएंगे चाहे वे जितना चाहे दें। ऐसे ज्ञानी को अपनापन काय में होता है? अपने स्वभाव में। ये बाहर के उदय संयोग आदि में अपनापन होता है, पृथकता दिखती। अब देखना उसको बार बार घोकना नहीं पड़ता, और कहेगा क्या, हमारा घर है, मम्मी है, दीदी है, जीजा जी है, माने वो बना संबंध बना ले उन्हें सबसे कि वे हमारी मम्मी को फोन आ रहा हो, वे दीदी को फोन आ रहा हो, वो जीजा जी को फोन आ रहा हो, कह क्या रहे, और बार बार विचार भी नहीं करता अपने और उनकी जुदाई का कि वे अलग हैं, हम अलग हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। वो कह दे तो भाई साहब रखे नहीं कोई, और बाहर में पूरा नाटक चल रहा, अंदर बैठा हुआ और अंदर में 1% भी श्रद्धा में मेरापन नहीं है। और अगर वो गुमास्ता सेठ के धन को अपना माने सो मुनीम नहीं, वो चोर है। जब भेद विज्ञान की कला आ जाती ना, तो फिर उसको ज़्यादा विचार भी नहीं करना पड़ता। ऐसा आप प्रैक्टिकल इस चीज़ को देखोगे अपने जीवन में, फिर उसको बार बार घोकना नहीं पड़ता कि शरीर लगे। ऐसा विचार बार बार कहते हैं तत्व विचार करना नहीं पड़ता अभ्यास में, फिर चलता है उसके। आपको विचार करना पड़ेगा घर जाने के लिए कि अब इस कौन सी गली में रुके, कौन से में मुड़े, चौराहे पे खड़े हो जाओगे, विचार क्या विचार कर रहे हैं, अब कौन सी गली में हम घर है, हमें याद ही नहीं आ रहा। ऐसा थोड़ी ना है, बात करते जाओगे, चीत करते जाओगे, बस अपने घर में प्रवेश कर जाओगे। ये अभ्यास की बात है। आप इसको इतना अभ्यस्त हो जाता है व्यक्ति कि फिर उसको स्वरूप में आप टोडरमल जी ने जो ये धारणा में बैठ गया उसकी, बस बिल्कुल फीडिंग आ गई उसके अंदर में, धारणा में बैठ गया तो वो सहज ही अंदर अंदर धारणा में वो चलती ऑटोमेटिक, और एक क्षण को भी धारा टूटती नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये सब कहते हैं ना शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति। शुद्ध परिणति जितनी शुद्धता प्रकट हो गई वो सतत चलेगी, एक क्षण को भी नहीं होगी विघटित। शुद्धोपयोग तो क्वचित कदाचित होगी अपनी भूमिका में, लेकिन शुद्ध परिणति जो शुद्धता प्रकट हो गई वो कंटिन्यू 24 आवर्स अनंत काल, माने जितनी जिस भूमिका की वो चलती रहेगी। तो एक क्षण को भी पर में अपनापन नहीं आता, किंचित भी उसको एक क्षण के लिए भी पर में अपनापन नहीं आता, और बार बार घोकता भी नहीं है। और सही बताएं अच्छी तरह नाटक भी बहुत अच्छा करता फिर वो नाटक बहुत बढ़िया करता है, उसको कोई काम में समस्या नहीं।
अब उसको स्वाध्याय की भी अटक नहीं रहती। हम कई बार देखते यार जीवन में तो यही तो जी रहे हैं हम, करना क्या है, क्या करना है। 24 घंटे स्वाध्याय तो चल रहा है उसके। माने सही बताएं, हर क्षण नाटक देख रहा, अपने उदय को भी दूसरे की तरह देख रहा। जैसे आप दूर बैठ के देख रहे हैं ना, अपना भी उदय चलता ना। अभी अब वीतराग तो पूर्ण हो नहीं गया, तो अपनी भी कसाय के नाटक, हमें गुस्सा हो पड़े मान लो, और हमें भी लगा यार गुस्सा नहीं होना चाहिए था, तो फिर भी देख रहे यार, क्षमा भी मांग ली, देख रहे यार गुस्सा आ गई, अब हम रोक नहीं पाए गुस्सा। आप बैठे थे, कौन बैठा था, रमेश के ऊपर गुस्सा आ गई, हम जीभ साफ करके कहीं रख दिए और हम कहते जा रहे इधर नहीं पोंछा करना, उसी ने हमारे सामने ऐसे पहुँच दो पोंछा से, वे सब मर गए। हमें गुस्सा आ गई जोर से, हमने डांट भी दो उसको। लेकिन अब देख रहे यार कि गुस्सा आ गई, तो एक क्षण बाद लगो कि यार व्यर्थ में गुस्सा, वो ठीक है, ऐसी योग्यता थी अपन को, उन जीवों का वैसे ऐसे ही परिणाम था। तो वो सब अपने भी जीवन को एक दूसरे दूर फिल्म में बैठे दर्शक की तरह देख रहा, और दूसरे के भी जीवन को देख रहा, और अपने दोस्त को भी देखते हुए अभी वो अपने निरूपाय दिख रहा। वो हाँ सही बता रहे हैं हम, वो दोस्त भी ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं कर पा रहे। हम कई बार देखते थे हिसाब के सामने कि बचपना की गलती, जो बचपना जैसी हरकतें हैं वे बार बार दोहराते रहते, वे कल अभी इतनी योग्यता है, क्या करोगे। निरूपायता सही बात है, जब तक निरूपायता है तब तक कुछ। बस उसमें एक शब्द दिया यहाँ पे, क्या दिया, सहनशीलता। सहनशीलता ही सुखदायी है, ठीक है। अब ऐसे ही है। अब जैसे अपन जिस काल में है, चारों ओर पर देखते कि भोजन में जहर, इसमें माने जो भी केमिकल जे वो कर रहे, यार आदमी कर जहर दे रहा है एक दूसरे को, फिर देखता निरूपायता है। इस काल में ऐसे ही होना, अपन क्या कर सकते, यही में अपन देख के अब ठीक है, क्या कर सकते हैं आप बताओ। निरूपायता ही तो है, पत्नी के बारे में, बच्चे के बारे में, मोहल्ले के बारे में, पड़ोस के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, शरीर के बारे में आप सोचो। शरीर को आप खूब मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन निरूपायता, कुछ नहीं कर सकते। आप एक शब्द को बार बार विचार करते रहो हर जगह, निरूपायता। एक क्षण में सब फिल्म समस्याएं डिलीट हो जाएंगी, एक क्षण। जैसे वो स्लेट आने लगी ना आजकल, आपने लिखा डिजिटल स्लेट पे और डिलीट का बटन दबाया और डिलीट, मेमोरी नहीं रहती उसमें, इनमें तो मेमोरी रहती है, उसमें मेमोरी नहीं, आपने लिखा डिलीट कर दिया, खत्म कहानी। हम कई बार हम स्लेट रखे रहते हैं, आपने देखी होगी, तो हम उसको बार बार देखते हैं कि यार स्लेट में तो डिलीट होगा, हमारे दिमाग से डिलीट का नहीं हो रहा। हम इस चीज़ को क्यों बार बार मत रहे, जरूरत का है, उसे होने का है। माने निरूपायता शब्द देखते तो ठीक है, प्रयास भी करता है व्यक्ति। बच्चा कितनी प्रयास करे, 2 साल का 5 साल जैसे काम कैसे कर पाए, 5 साल का 10 साल जैसे कैसे करे। युवावस्था में काम वासना आएंगी, तुम ब्रह्मचर्य ले लो तो भी आएंगी। अब उसमें तो तत्व विचार करो, जुड़ान भी होगा जितना भी आप बसते भी, अब उसमें उतनी भूमिका में निरूपायता ही है। वेद का उदय 9वें गुण स्थान तक है, रोक के दिखा ले, मतलब वो वेद ज्ञान चलेगा तो सहजता बस रहेगी, सहजता रहती है जहाँ, तो अपने आप फिर कसाएं टलती जाती, एकदम सही है, विशुद्धि बढ़ती जाती, और वो भूमिका भी कभी अतिक्रमण करके आगे निकल जाता जी। उसको भी पकड़ते रहो तो उससे होना क्या है, कुछ नहीं होना। अपने भी दोषों को हम पकड़ के इतनी अपने को गालियाँ देते रहते हैं। हमने 20 साल पहले ऐसी गलती की, हमने 20 साल पहले ऐसी गलती करी, 20 साल पहले ऐसी। अपने पास तो इतनी सा है कि ज्ञानी जनों को, गुरुजनों को अपने दोष बता दो, प्रायश्चित ले लो और डिलीट। उनने भी डिलीट कर दिया, अपने बड़े पंडित साहब के पास ये था, लिख के दे देते थे जो भी जीवन भर के दोष है। अबे कहाँ तक सुने, 50 लोग लिख के देते, खर्रा 10-10, 20-20, 50-50 पेज के आदमी ने। उनने एक नज़र करी और जला दें कि तुम अपनी तरफ से डिलीट करो, हमने अपनी तरफ से डिलीट कर दो। और क्या कर सकते हैं आप बताओ। जैसे जैसे योग्यता बढ़ती जाती ना, तो तत्संबंधी भाव भी टलते जाते। बस भी है, पानी छानना होता है सबको, तो देख लो पर जाके, देख छानना लगा। तो योग्यता जैसी जैसी बढ़ती चली जाती, वैसे वैसे क्या होता, व्यक्ति को, सामने वाले को ऊंचाई भी बढ़ती चली जाती। अब भी ये भी जानते कि अब योग्यता बढ़ गई है, तो योग्यता ही है। और फिर अपनी गलती स्वयं को समझ में ना आती, यार बताओ हम ऐसे बचपना की बातें कर रहे थे, हमने भी ऐसी गलती करी,
अब उसमें भी नहीं रुक पाए जब उस योग्यता में भूमिका में वैसी ही होती है। कोई कभी आपके हमें विचार आता ना कि ये जो लोग कर रहे हैं, अपन भी कभी कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही भूले हुए थे जब स्वयं, तो जब खुद की खबर नहीं थी तो सब इसी तरह के तो हो रहे थे। तब वो जो भी बोले हुआ उसे खबर नहीं है कुछ भी, तो उसके हिसाब से चल रहा है उसका। बड़ी आप इसको फिर से पढ़ना और फिर बार बार सुनो, ये हम आपको दे देंगे। इसकी हार्ड कॉपी देखेंगे हमने हमारे पास बहुत सारी रखी, हम दे देंगे आपको। हाँ एक दे देना। हम ये कह रहे आप इसको बार बार, हमने बार बार सुनी, इसको बहुत बार सुना लेकिन अब वो दिमाग से निकल गया, वो फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसको तो हम जैसे बीमार वगैरह रहना था 1-1.25 घंटे की है जो पूरी जो भी है, तो उसको पूरा हम मोबाइल में, इस छोटे मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी उसको, कोई बड़े में से सीडी थी हमारे पास, सीडी अभी भी ये ऑनलाइन अवेलेबल है। हाँ यूट्यूब पे है ये, औषध भव रोग की जो है। तो इसको क्या है, हम बार बार सुनते रहते और बार बार पढ़ते रहते, तो उससे क्या बहुत बेहनश्री के वचनामृत हुई है, ये सब चीज़ें बहुत गहरी मंथन की है। तो इस चीज़ को देखो, 1-2 लाइन और पढ़ लेते अपन। सहनशीलता ही सुखदाई। श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं कि तेरे दोष से तुझे बंधन है। हाँ, दोष से बंधा हुआ, मतलब अपनी भूल से ही बंधा है। भूल आपको भरमत बाधी। अब देखना, दोष से वर्तमान में भी दुखी है तो अपने दोष से दुखी है। हाँ। एक चीज। अब और पीछे जाएं तो पूर्व में जो दोष किया था उससे कर्म बंधा, तो पहले का दोष उससे कर्म बंधा उस दोष के कारण। अब दोष कर्म का उदय आया तो वर्तमान में दुखी हुई है, तो वर्तमान का दोष, और भविष्य के लिए कर्म बांध लिए उस दोष के फल में। किसका दोष है? हमें ऐसे ये क्यों मिले, हमें ऐसी व्यवस्था क्यों मिली, हमें ऐसा शरीर क्यों मिला? आपको ऐसा शरीर क्यों मिला बताओ? क्यों मिला? ऐसा कमजोर शरीर क्यों मिला? बजर सब नारा सहनन क्यों नहीं मिला? पंचम काल में क्यों आए? इसी परिवार में क्यों आए? फिर किसको दोष दे? दूसरे को। सीता को लांछन लगा, सीता ने रामचंद्र जी को दोष दिया था क्या? अब वही है कि स्वयं के दोष की वजह से बाहर में संयोग बन रहे हैं। अब देखो इसमें कई फैक्टर हैं। पूर्व का दोष था, उदय आया तो वो अपनी दोष का फल है। अब वर्तमान में जो दुखी हो रहा है वो भी तो अपने ही दोष। वर्तमान देखो महत्वपूर्ण है, वर्तमान का दोष। अगर वर्तमान में दुखी ना हो तो पूर्व का दोष आएगा और टल जाएगा। अब हमारी परिणति में अगर दुख चल रहा है तो वो क्या कह रहे हैं? तेरे दोष से तुझे बंधन है। बंधन है भविष्य की ब्याज, लेकिन वर्तमान में जो दुख है वो तेरे दोष से ही है। अर्थात उसमें जुड़ रहा है और जुड़ के मोह राग द्वेष के भाव कर रहा है, कसाय भाव कर रहा है, तो बंधन हो रहा है। तुझे कोई बांधने वाला नहीं है, तू अपनी भूल से ही बंधता है। हमारी पत्नी हमें बांधे, हमारे परिवार वाले बांधे। और कई बार आप ये भी सोचो, परिवार के लोग अनुकूल ना हो तो ज़्यादा अच्छा। बहुत बार विचार आता है। जितना व्यक्ति नरक में, अभी गति अगति चल रही ना दोपहर में, नरक का जीव नियम से सेनी पंचेंद्री कर्म भूमि का मनुष्य होता, मनुष्य या त्रियंश। सेनी पंचेंद्री होगा और वो पर्याप्तक ही होगा। सेनी पंचेंद्री पर्याप्तक मनुष्य त्रियंश क्यों होगा? क्योंकि जितने समय नरक में रहता है एक क्षण भी रति नहीं करता वो, उसमें प्रीति नहीं होती। निकल जाए, अब गलती नहीं करेंगे, हाय मरे, अब एक बार बचा लो। आप सोचो रोग हो जाए, स्वाब नहीं कहा डॉक्टर साहब बचा लो, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। जब बाहर शराब पीता था ना राजेश भाई, और वो शराब पीता था, और वो जब शराब से उसकी लीवर सब खेल हो गए, अरे आप एक बार बचा लो, अब हम शराब नहीं पिएंगे। ऐसी नरक को नार की 24 घंटे यही करे थे, बाबा एक बार बच निकल जाए और बस सेनी पंचेंद्री। और कितने दूसरे स्वर्ग तक का, या एक पहले दूसरे स्वर्ग का जी एक इंद्री तक हो जाता। मस्त है, पुण्य का उदय हो तो मस्त है। वो कहते ना गोपाल दास जी बरैया कि नित्य वैराग्य दायिनी है हमारी पत्नी, एक क्षण को भी रति नहीं होने देती। तो जी यहाँ कह रहा है, तेरे दोस्त से तुझे बंधन, तुझे कोई बांधने वाला नहीं है, तू अपने भूल से ही बंधता है। ज्ञानी के वचन अंगीकार करने पर तू इस बंधन से मुक्त होगा।
इतनी बढ़िया अपना सही बताएं, उदय अच्छा है, ऐसे वचन सुनने को मिल रहा है, ऐसी बातें सुनने को मिल रही है, अपनी योग्यता भी अच्छी है। बल्कि इतना जीवन निकल गया, तब योग्यता इस जाति की नहीं पकी थी, अब पकी है। और इसमें भी अब अपने को अंतर्मुखी अभ्यास करना, मात्र विकल्पात्मक रूप से भी संतुष्ट नहीं होना। और कई बार हमने जो देखा, कोई व्यक्ति आत्मार्थी आत्मज्ञानी नहीं भी है तो भी बाहर में दृढ़ दिखाई देगा, कोई आत्मज्ञानी है फिर भी विचलित दिखाई देगा, लेकिन अंदर से दोनों में अंतर है। अंदर से वो दृढ़ रहेगा, वो अंदर से विचलित रहेगा। बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ और फैक्टर काम करता है, ज्ञानी की जो अवस्था है, जो उदय है, वो भूमि के अनुसार अलग अलग है। कोई स्त्री है तो भले सम्यक दृष्टि हो जाए, लेकिन उस जाति के भाव होंगे। कोई नारकी है, उसका जीवन जैसा वैसा जी रहा है, वो उसी जाति के, लड़ते भिड़ते भी वो सम्यक दृष्टि दे सकता। कोई कमजोर हृदय व्यक्ति है, सम्यक दृष्टि हो गया तो थोड़े में धड़कन भी बढ़ जाएगा उसकी। माने कई बार आदमी को जो लगे जे काय के सम्यक दृष्टि, इतने में घबरा गए, हाँ अभी उसकी पूर्व के वो संस्कार है ना, भले वो सम्यक दृष्टि बन गया तो पूर्व के संस्कार, वो आदत, वो हैबिट उस पर हावी हो जाती, वो बार बार तोड़ता। और ये भी पक्का है कि धीरे धीरे आत्मबल बढ़ भी रहा, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रहा, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ेगा ना, एकदम से ऐसे थोड़ी ना कि स्पीड लौकी में जैसा लगा हुआ इतनी लंबी हो जाए, वो हाइब्रिड को काम तो नहीं है, यहाँ तो धीरे धीरे अपनी योग्यता अनुसार होता रहता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जय जन वचन अपने लिए सहाय है, और जय अपने को भाव पार करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार। दादा संजन माणी माता की जय। महाजन।